नमस्कार बच्चों, पुष्पा एजुकेशन द की ऑफ सक्सेस में आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जैसे आपको सबको पता है कि किशोर अवस्था को किन किन नामों से पुकारा जाता है, मैंने वो आपको करवा चुकी हूँ। शेष अवस्था करवा दी है, बाल्य अवस्था करवा दी है और अब किशोर अवस्था भी अंतिम चरण पर चल रही है। तो किशोर अवस्था की विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। बात करने से पहले मैं आपको ये बता देती हूँ बच्चों कि वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्र गणों तक इस वीडियो को पहुँचाएं, जो सभी बच्चे अच्छे से अच्छे शॉर्ट वीडियोस को देख करके अपने एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। देखिए हमारे पास में बोर्ड के द्वारा नया सिलेबस आ चुका है, तो किसी भी तरह का जो साइकोलॉजी में है वो तो परिवर्तन हुआ नहीं है, साइकोलॉजी में वैसा सेम है। और एसएस में कुछ एक दो टॉपिक, एक यूनिट हटा दी गई है और एक दो टॉपिक जोड़ दिए गए हैं, तो हम उन पे भी कभी बात कर लेंगे। साइकोलॉजी को हम कंटिन्यू चलते रहने देते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे किशोर अवस्था के विकासात्मक कार्य और विशेषताएं। तो क्या क्या कार्य हैं, और ये नॉर्मल से कार्य है, इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। सभी बच्चों को पता होता है कि किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। तो हम देख लेते हैं, ठीक है बच्चों। तो सर्वप्रथम है चहुमुखी विकास, यानी चारों शरीर के चारों जो हैं विकास हो जाता है। चारों मानसिक में, शारीरिक में, सामाजिक में और संवेगात्मक विकास के अंतर्गत विकास हो जाता है, यानी शरीर के चारों पक्षों के अंतर्गत विकास हो जाता है। कौन कौन से विकास होता है? शारीरिक विकास हो जाता है, मानसिक विकास हो जाता है, सामाजिक विकास हो जाता है और संवेगात्मक विकास आ जाता है। जैसा कि मैंने आपको सबको बताया था कि सामाजिक व संवेगात्मक विकास साथ साथ में चलने वाले पक्ष हैं, या तो संवेगात्मक पहले आ जाएगा या फिर सामाजिक पहले आ जाएगा। तो चहुमुखी विकास होता है किसमें? किशोर अवस्था के अंतर्गत शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम बुद्धि का अधिकतम विकास। तो कौन सी उसमें है बुद्धि का अधिकतम विकास? किशोर अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है, यानी जो भी विकास होना होता है वो किशोर अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। वैसे तो देखो बुद्धि का विकास, जैसे अगर हम प्रैक्टिस करते हैं, रिवीजन करते हुए चलते हैं और हमारे अनुभव जो हैं वो हमें आजीवन हमारी बुद्धि का विकास करते रहते हैं, लेकिन जो अधिकतम जो विकास होना होता है वो बुद्धि का किशोर अवस्था के अंतर्गत हो जाता है। देखो किशोर अवस्था में व्यक्तिगत व घनिष्ठ मित्रता पाई जाती है। किशोर अवस्था में क्या पाई जाती है? व्यक्तिगत, यानी जो पर्सनल, अपने एक बच्चे का एक बेस्ट फ्रेंड होता है, घनिष्ठ मित्र पाए जाते हैं। कल्पना का बाहुल्य होता है। कौन सी अवस्था में कल्पना का बाहुल्य होता है? किशोर अवस्था में बच्चे अपने सपनों में खोए रहते हैं। मुझे कार चाहिए, आज किसी महल को देख लिया तो ऐसा बंगला चाहिए, ऐसा महल चाहिए, किसी गाड़ी को देख ली तो ऐसी गाड़ी चाहिए और किसी लाड़ी को देख लिया तो ऐसी लाड़ी चाहिए। लाड़ी का मतलब दुल्हन चाहिए। दिव्य सपन की प्रवृत्ति। देखिए बच्चों, दिवा स्वप्न क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं, अपने ख्वाबों की दुनिया में सपने देखते रहते हैं। यानी कि अगर जो रियल ज़िंदगी में, यथार्थ ज़िंदगी में जो नहीं मिल पाता है, वो बच्चे उन ख्वाबों के माध्यम से, यानी दिवा सपने के माध्यम से उनको पूरा करते हैं। किसी किशोर को गाड़ी चाहिए तो अपने अपने सपनों में, अपने दिवा सपने के अंतर्गत उस गाड़ी को देखता रहता है, गाड़ी को, बंगले को, यानी मैंने वो प्राप्त कर लिया, ये प्राप्त कर लिया, मैंने ये मिल गया, मुझे ये नौकरी लग गई, फर्स्ट ग्रेड लग गया, सेकंड ग्रेड लग गया, लेक्चरर बन गया, कॉलेज लेक्चरर बन गया। तो वो बच्चा क्या करता है, अब रियल लाइफ में तो पूरा नहीं हो पाता, तो उनको क्या करता है, दिवा स्वप्न के अंतर्गत उन सब चीज़ों को पूरा कर लेता है। नेक्स्ट देखेंगे वीर पूजा, नायक पूजा की प्रवृत्ति। वीर पूजा और नायक पूजा की प्रवृत्ति क्या होती है कि जो किशोर अवस्था के अंतर्गत जो बच्चे होते हैं, इनकी जो उम्र होती है, ये किसी ना किसी व्यक्ति को अपना आइडियल मान लेते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति अपने गुरु के आधार पर कार्य करता है,
कई व्यक्ति जो हैं वो एक्ट्रेस जो होती हैं उनके आधार पर उनको देख देख करके कार्य करते हैं। कई व्यक्ति जो होते हैं, कई जो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो हमारे अपने पूर्वजों को या फिर अपने घर के अंदर किसी परिवार के सदस्यों को जो बहुत विकास की स्थिति पर पहुंच चुका है उसको देख देख करके वो उसको अपना वीर पूजा या नायक पूजा मान लेते हैं। तो उस आइडियल किसको कहते हैं, यानी इसका मतलब है आइडियल, किसी ना किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। तो कई विवेकानंद जी के हैं आइडियल, उनको मानते हैं, कई अब्दुल कलाम जी को ना जो अपना आइडियल मानते हैं। तो इस तरह वीर पूजा या नायक पूजा की इनके अंतर्गत प्रवृत्ति पाई जाती है और वो अपने आप को उसी तरह बना भी लेते हैं, यानी दिखने में भी वैसे के वैसे। यानी आपने देखी होगी कि एक पिक्चर आई थी, सलमान खान की पिक्चर थी, उसकी तरह ही सबने बाल बना लिए थे, मांग सीधी निकाल के, और इसी तरह से मुझे नाम याद नहीं है, ज़्यादा फिल्मों को मैं देखती नहीं हूँ तो मुझे इतना पता नहीं है, लेकिन उसी तरह से सब बच्चे जहाँ भी देख रहे थे उसी तरह के लड़के या लड़कियाँ तो नहीं, लड़के मिल रहे थे। समाज सेवा, देशभक्ति की भावना। देखिए बच्चों, यहाँ क्या होता है कि कुछ बच्चों में, देखिए कुछ में तो समाज सेवा पाई जाती है और कुछ में देशभक्ति की भावना पाई जाती है, यानी सबके अंतर्गत देशभक्ति की भावना नहीं पाई जाती है, लेकिन कुछ अपने अपने मन के अकॉर्डिंग। तो कुछ बच्चों में समाज सेवा और देशभक्ति की भावना भी पाई जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, ईश्वर तथा धर्म में विश्वास या अविश्वास। देखिए कुछ किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो ईश्वर में बहुत अत्यधिक विश्वास करते हैं और कुछ बच्चे होते हैं वो अविश्वास करते हैं। तो ये अपने अपने मन की बातें हैं। स्वतंत्र सोच का विकास। देखिए किशोर अवस्था के अंतर्गत क्या होता है, स्वतंत्र सोच का विकास हो जाता है, यानी उनकी खुद की सोच होती है। वो ये चाहते हैं कि हम खुद स्वतंत्र रहें, हमारे जो विचार हैं उनको सब जगह मान्यता मिले, तो वो स्वतंत्र सोच का विकास हो जाता है। स्वतंत्र निर्णय क्षमता। बच्चे ये भी चाहते हैं कि जो किशोर अवस्था के जो बच्चे होते हैं वो ये कहते हैं कि हमारी जो हमने जो निर्णय लिया है वो स्वतंत्र होना चाहिए, यानी स्वतंत्र निर्णय क्षमता उनके अंतर्गत पाई जाती है। अपराध प्रवृत्ति का विकास। देखिए किशोर अवस्था के बच्चे ही ज़्यादातर आपको चोरी के अंतर्गत, डकैती के अंतर्गत और कोई भी घिनौना का जो भी कोई कार्य होता है अपराध प्रवृत्ति से संबंधित, उसमें ज़्यादातर किशोर अवस्था के बच्चे ही पाए जाते हैं, क्योंकि उनमें जो वित्तीय समस्या होती है ना, जो दिव्या स्वप्न वो देखते हैं वो पूरे नहीं हो पाते, दिव्या स्वप्न देखते रहते हैं। तो उनके अंतर्गत क्या होता है कि उन चीज़ों को पाने की एक लालसा होती है, तो वो क्या करते हैं फिर एक शॉर्टकट को अपना लेते हैं और शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में वो अपराध प्रवृत्ति में लिप्त हो जाते हैं। मानसिक स्वतंत्रता व विद्रोह की स्थिति। देखिए बच्चों क्या होता है कि जब पीढ़ियों में अंतर पाया जाता है ना, पेरेंट्स के अंतर्गत 10 या 20 साल का तो आप मान के चलिए कि 20 साल का गैप तो होता है। 20 साल से फिर अपने उनके दादा दादी होते हैं, तो जो बड़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनमें जो अंतर पाया जाता है, समय के अंतर्गत अंतर पाया जाता है, तो वो फिर क्या होती है कि उनके जो मानसिक जो चीज़ें होती हैं और जो किशोर अवस्था के मानसिक जो विचार होते हैं वो उनमें आपस में स्वतंत्रता नहीं हो पाती, यानी वो आपस में मेल नहीं खा पाते हैं। तो फिर बच्चे क्या करते हैं किशोर अवस्था के, उनको मानसिक स्वतंत्रता चाहिए होती है और जब वो ऐसे नहीं मिलती तो उन पर फिर विद्रोह की स्थिति मिल जाती है, यानी आपस में दो विचार टकराते हैं। तो एक पुरानी पीढ़ी है, एक नई पीढ़ी है, तो जब नई और पुरानी पीढ़ी मिलती है तो उनमें आपस में टकराव होता है और जब टकराव होता है तो एक विद्रोह की स्थिति आ जाती है, और जब विद्रोह की स्थिति आती है तो क्या होता है, समायोजन का अभाव भी पाया जाता है। पीढ़ियों में अंतर के कारण विचारों में मतभेद। देखिए ये सारी टॉपिक्स आपस में एक दूसरे से रिलेट हैं, तो आप इनको ध्यान रखिए। इनको आपको याद करने की किसी भी तरह याद नहीं है, अपने ऊपर देखिए कि हमने क्या क्या किया है, हमारे साथ में क्या क्या, आप लोगों के साथ में किशोर अवस्था के आप सभी स्टूडेंट हैं, तो आपके साथ में क्या क्या जो समस्याएं आ रही हैं, किस तरह के आपके अंदर भाव जागृत हो रहे हैं, तो उनको सबको आप देख करके किशोर अवस्था के कार्य और विशेषताएं याद कर सकते हैं। आत्मसम्मान का भाव। देखिए इन बच्चों को क्या होता है कि इनकी सब जगह रेस्पेक्ट होनी चाहिए। इनको ये होता है कि हम कहीं भी जाएं तो हमको सम्मान मिले, तो इनका जो सम्मान होता है वो इनको बहुत प्रेम होता है। तो अपने आत्मसम्मान का इनमें अभाव पाया जाता है। आत्महत्या की समस्या। देखिए ऐसे जो बच्चे होते हैं ना, आत्महत्या की समस्या, तो ऐसे बच्चों में आत्महत्या यानी ये जो जब इनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है तो इनके अंदर क्या क्या होता है, किसी के आत्मसम्मान को ये ठेस पहुंचा देते हैं।
किसी का इनमें कोई ये नहीं है कि हमने है ना, जो मैंने किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा दिया, कुछ कर दिया, इनमें ऐसा कोई भाव नहीं पाया जाता, अभाव होता है। तो जब अभाव होता है और इनके आत्मसम्मान को किसी ने ठेस पहुंचा दी तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है, और जब प्रॉब्लम होती है तो ये क्या होते हैं, ये आत्महत्या की समस्याओं से जागृत हो जाते हैं और आत्महत्या करने तक पहुंच जाते हैं। पहुंच ही नहीं जाते, कर भी लेते हैं। तो किशोर अवस्था, अगर किशोर अवस्था के अंतर्गत आप किसी बच्चे को देखते हैं, वो किसी समस्या से जूझ रहा है, तो उस बच्चे से बात करनी चाहिए, उसको ये पूछना चाहिए आखिर आपके साथ कोई समस्या है तो आप हमें बताइए। अगर वो बच्चा अपनी समस्या को भी बता देता है तो आधी उसकी समस्या सॉल्व हो जाती है। वित्तीय समस्या, देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि वित्तीय समस्या किशोर अवस्था के अंतर्गत क्या होता है कि इनकी जो आवश्यकताएं होती है ना, तो वो तो बहुत बड़ी हो जाती हैं। और वित्तीय समस्या, कमाते हैं नहीं है, घूमते रहते हैं अपने दिवा सपने के अंतर्गत, उनको कमाना वमाना कोई पसंद नहीं है, हम फैशन करेंगे, तो इनके अंदर क्या आती है, वित्तीय समस्या। वित्तीय समस्या आती है क्योंकि ये अपने फैशन वगैरह को उनका पूरा करना चाहते हैं, और पूरा करना चाहते हैं तो वित्तीय समस्या तो अपने आप ही आएगी, और जो पॉकेट मनी है वो तो थोड़ी बहुत ही मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, मादक पदार्थों के सेवन करने की समस्या। तब वित्तीय समस्या नहीं आएगी। अब वित्तीय समस्या आ गई तो बच्चे क्या होंगे, समस्याओं में गिरेगा, दिमाग मानसिक प्रॉब्लम आएगी, तो फिर ये मादक पदार्थ लेने लग जाते हैं, सिगरेट पिएंगे, तंबाकू खाएंगे, और यहाँ तक शराब पीने तक के सेवन करने लग जाते हैं। जीवन साथी के चुनाव की समस्या, देखिए बच्चों, ये क्या होता है, किशोर अवस्था है, बसंत ऋतु है, गोल्डन एज है, तो इसमें जो बहुत सारी जो हमारी गोल्डन लड़कियां हैं उनको भी ये देख देख करके इनका मन आकर्षित होता है, तो ये देखते हैं मैं इससे शादी करूं या मैं इससे शादी करूं या मैं इससे शादी करूं, किससे शादी करूं, तो ये सारी समस्या इनके अंतर्गत आती है। समस्यात्मक बालक, बहुत सारी समस्या है, बुद्धि का विकास, बुद्धि हमारी काम नहीं कर रही है, समाज सेवा भी करनी है, स्वतंत्र विकास भी चाहिए, गाड़ी की आवश्यकता है, लाड़ी की आवश्यकता है, और हर तरह की आवश्यकता है, फर्स्ट ग्रेड करूं, सेकंड ग्रेड करूं, थर्ड ग्रेड करूं, तो मैं क्या करूं, तो ये बच्चे क्या होते हैं, समस्यात्मक बालक होते हैं। इनके अंतर्गत समस्या, बहुत सारी समस्याएं होती हैं और उलझन और झंझावट की अवस्था पाई जाती है। किशोरों की वाणियों किशोरियों की वाणी में मधुरता और कोमलता, और किशोरों की वाणी में कर्कशता व भारीपन। देखिए, किशोरियों की जो होती है, लड़कियां जो होती हैं, वो तो किशोर अवस्था में आती है तो उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, पतली हो जाती है, मधुर हो जाती है और कोमल हो जाती है। लेकिन जब जैसे ही लड़के आते हैं तो उनकी आवाज़ क्या होती है, पहले स्वीट थी, सॉफ्ट थी, और उनकी आवाज़ क्या हो जाती है, भारी हो जाती है, उसमें कर्कशता आ जाती है, भारीपन आ जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, बहुत सारी विशेषताएं हैं, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करवा रही हूँ, समझने को ऐसा कुछ नहीं है। मित्र संस्कृति अपनाना, यानी इनके जो मित्र है ना, इनके ही मानते हैं, ठीक है। तो मित्र ने जैसे पैंट शर्ट पहन रखे हैं वैसे ही मैं पहनूंगा, मित्र ने जैसे बाल कटवा रखे हैं वैसे ही मैं करूँगा, मित्र का घर ऐसा है तो वैसा ही मुझे चाहिए, मित्र ने टीवी देखता है, मित्र मैं पिक्चर देखूंगा, ये देखूंगा। तो जैसा मित्र के द्वारा कार्य किया जाता है, यानी मित्र के जो संस्कार हैं, जो संस्कृति है, वे सेम ये अपनाने का प्रयास करते हैं। माता पिता से अधिक हम उम्र को महत्व देना, तो देखिए जैसे कि मित्र संस्कृति को अपना रहे हैं तो माता पिता को तो ये कम महत्व देते हैं, और अपने जो साथीगण हैं, यानी जो इनके साथ के उम्र के जो बच्चे हैं, उनको ये ज़्यादा महत्व देते हैं। स्थिति है महत्व की अभिलाषा, स्थिति अच्छी चाहिए, यानी फर्स्ट ग्रेड की नौकरी चाहिए, लेक्चरर की नौकरी चाहिए, महत्वता चाहिए। तो ये सब तो कब मिलेगा, जब आप मेहनत करेंगे। विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता, देखिए इनके जो विचार हैं और जो संवेग हैं उनमें परिपक्वता आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, और संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं। तो देखिए संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से कैसे होते हैं कि अभी ये अपने घर के अंदर किसी व्यक्ति से लड़ाई लड़ रहे हैं, अचानक घर की बेल बजी, टिंग टोंग बजी, बजते ही इन्होंने गेट खोला। अब बच्चे का जो किशोर अवस्था का जो बालक है उसका लाल पीला मुंह हो रहा है गुस्से के अंतर्गत, लेकिन जैसे ही गेट पे मेहमान, तो तुरंत आइए ना, बैठिए, कुर्सी पे बैठिए, आराम से बैठिए। और जैसे ही जिससे लड़ाई हो रही थी उसका सामना होता है, वो पूछता है कौन आया, जाके देख लो, मुझे क्या मतलब है। तो इनके संवेगों में तीव्र परिवर्तन आता रहता है, ठीक है बच्चों। संवेगात्मक परिवर्तन तीव्र गति से।
अपनों से बिछुड़ने का गम। देखिए बच्चों, जो किशोर अवस्था के जो बालक होते हैं वो तैयारी अपनी प्रिपरेशन करने के लिए, अपनी नौकरी के लिए बाहर उनको जाना पड़ता है। तो सभी पेरेंट्स के सामने, सभी किशोर और किशोरियों के सामने ये जो एक पल होता है ना, ये बिछुड़ने का, ये सभी किशोर और किशोरियों के सामने होता है। तो सभी को बिछड़ना तो पड़ता ही है, बट बच्चों कौन एकदम कोई भी साथ में नहीं रहता है। तो ये अपनों से बिछुड़ने का इनके पास में गम होता है। समवयस्क समूह है भावना। देखिए समलिंगीय बाल्य अवस्था में बताया था, और समवयस्क यानी लड़के और लड़कियों का एक साथ ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप पाया जाता है। नेतृत्व का विकास, देखिए नेता बनने की इच्छा बाल्यावस्था, और नेतृत्व का विकास किसमें, नेतृत्व क्षमता का विकास होता है किशोर अवस्था में। स्वयं की पहचान, खुद की पहचान करना ये सीख जाते हैं, खुद से ये बातें करते हैं, स्वयं की पहचान बनाने में ये लगे रहते हैं। आत्मचेतना की भावना, देखिए ऐसे ये जो आत्मचेतना, आत्मसंप्रत्यय और ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट आगे आने वाली क्लासों में भी करेंगे। तो आत्मचेतना अपनी आत्मा को पहचानना, आत्मचेतना यानी अपनी आत्मा की चेतना को देखना, आत्मसंप्रत्यय अपने आत्मा के विचारों को जानना, इनके अंतर्गत आ जाता है। आत्मनिर्भर बनने की इच्छा, तो इनके अंतर्गत सभी स्टूडेंट्स के अंतर्गत होता है, किशोर और किशोरियों के अंतर्गत ये होता है कि वो आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। व्यवसाय चुनाव की चिंता, देखिए सभी स्टूडेंट्स के सामने है परेशानी कि मैं कौन सा व्यवसाय करूं, मैं बिजनेस करूं कि या मैं नौकरी करूं। तो ये इस तरह की उलझन में फंसे हुए रहते हैं। काम प्रवृत्ति, देखिए काम प्रवृत्ति 3 तरह की, आत्म प्रेम, समलिंगीय और विषमलिंगीय, ये 3 काम प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, देखिए बच्चों ये क्या करते हैं, इन बच्चों के अंतर्गत क्या है कि आत्मनिर्भरता बनाम निर्भरता, अपने आप को ये दिखाने का प्रयास करते हैं कि हम निर्भर हैं, लेकिन ये अपने पेरेंट्स के ऊपर निर्भर रहते हुए भी ये अपने आप को निर्भर दिखाने का प्रयास करते हैं। हाँ मैं ये कार्य कर लूँगा, मुझे आता है, ये करना आता है, मैं ये कर लूँगा। तो ये आत्मनिर्भर हैं लेकिन फिर भी निर्भरता का दिखाते हैं। आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, आदर्श की बड़ी आदर्श की बातें करते हैं और यथार्थ जीवन में नहीं रह पाते हैं। अध्ययन के प्रति गंभीर, और ये बच्चे क्या करते हैं, सभी किशोर किशोरियाँ क्या करते हैं कि अध्ययन के प्रति गंभीर होते हैं। सौंदर्य के उपासक, आय हाय सौंदर्य के उपासक होते हैं। मुझे आज ये लड़की अच्छी लगी है तो आज ये मुझे मेरी फ्रेंड है, आज मुझे ये अच्छा लगी है तो आज मेरा ये फ्रेंड है। विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण होता है, तब सौंदर्य के उपासक हैं तो विपरीत लिंग के प्रति तो आकर्षक होंगे ही। तो ये सारे के सारे जो आपको मैंने ये इनकी विशेषताएं करवाई हैं, इनको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। अगर किशोर किशोरियों की आप खुद के अंतर्गत झांक करके देखेंगे, अपने अंतर मन में झांक करके देखेंगे, तो ये सारी जो विशेषताएं हैं आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपके अंदर खुद के अंदर ही हैं। मैं ये नहीं कहती कि इनमें जो है सभी के अंतर्गत ये गुण पाए जाते हैं। हम भी जब किशोर अवस्था में थे तो हमारे अंदर भी ये गुण पाए गए थे। आप लोग हैं तो आपके में भी पाए जाते हैं, किसी में कम होते हैं और किसी में ज़्यादा होते हैं। सभी समस्याएं किशोर अवस्था के अंतर्गत आती हैं। सभी के सामने व्यवसाय चुनाव की भी समस्याएं आती हैं। बुद्धि का अधिकतम विकास भी तभी होता है, किसी ना किसी का कोई ना कोई आइडियल होता है। समाज सेवा की भावना भी जागृत होती है। मानसिक जो विद्रोह की जो उथल पुथल होती है वो भी इसके अंतर्गत होती है। पीढ़ियों में अंतर पाया जाता है। विचार जो हैं आपस में मेल मुलाकात नहीं हो पाती है इन विचारों की, और सभी के सामने जीवन साथी का भी चुनाव होता है। तो ये सारी जो ये है विशेषता, इनको कोई पर्सनली आप इनको एक लेकर बैठे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको अपने आप ही याद हो जाएंगी जब अपने अंतर मन के अंतर्गत आप झांक करके देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हुई आज की क्लास। और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी ज़रूर कर दिया करें बच्चों। ठीक है, और अपने मित्रगण तक पहुंचा भी दिया करो इस वीडियो को। और यहीं पे समाप्त करते हैं इस क्लास को। और बच्चों नेक्स्ट आने वाली क्लास है, एक या क्लास या 2 क्लास और होंगी किशोर अवस्था की, फिर अपन सिद्धांतों पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, यहीं पे मैं इस क्लास को समाप्त करती हूँ। नमस्कार बच्चों।